स्वागत है। आज हम भारत में MSMEs मतलब जो छोटे और मंझोले कारोबारी हैं उनके लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुद्दा है उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपना मोबाइल नंबर सही रखना। सुनने में छोटी बात लगती है पर है बड़ी काम की। हमारे पास इस पर जानकारी के लिए एक ब्लॉग पोस्ट का हिस्सा है जो बताता है कि अगर नंबर बदल जाए तो अपडेट कैसे करें, और साथ में एक SSRN शोध पत्र भी है। ये एक अकादमिक रिसर्च है जो बताता है कि ये रजिस्ट्रेशन आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है, इससे कारोबारियों को क्या मिलता है, और ये भी कि मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अप टू डेट रखना क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। बिल्कुल। देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन असल में भारत सरकार की तरफ से MSMEs के लिए एक कह सकते हैं ऑनलाइन पहचान बनाने का तरीका है। अच्छा। ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। हाँ। ये सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने या फिर फाइनेंशियल मदद पाने का एक गेटवे है, एक दरवाजा है। एक जरूरी चाबी जैसा। तो ये चाबी कौन कौन से दरवाजे खोलती है, मतलब फायदे क्या है रजिस्ट्रेशन के? तो देखिए, स्रोत बताते हैं और ये काफी अहम है कि रजिस्टर्ड MSMEs को बैंक लोन में प्राथमिकता मिलती है। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसे PSL कहते हैं। बैंकों के लिए जरूरी होता है कि वो इन यूनिट्स को लोन दें, तो लोन मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, जो SSRN शोध पत्र आपने बताया वो भी यही कहता है कि रजिस्टर्ड इकाइयों को बैंकिंग और फाइनेंशियल मदद वाकई बेहतर मिलती है। इसके अलावा भी कई फायदे हैं, जैसे सरकारी टेंडर में कुछ आरक्षण मिल जाता है। ओह, सरकारी काम मिलने में मदद। हाँ, फिर टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम है, मतलब बिना ज्यादा गारंटी के लोन। और तो और सरकार की तरफ से ट्रेनिंग और मार्केटिंग में भी मदद मिलती है। वाह, फायदे तो वाकई काफी हैं। सरकारी टेंडर, आसान लोन, टैक्स में छूट, ये सब तो किसी भी छोटे बिजनेस के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है शायद। आपने कहा जानकारी सही होनी चाहिए, और हमारे स्रोत भी मोबाइल नंबर पर जोर दे रहे हैं। तो ये मोबाइल नंबर वाली बात इतनी खास क्यों है? मतलब ईमेल आईडी भी तो होती है। हाँ, ईमेल आईडी भी है, पर मोबाइल नंबर की अहमियत दो मुख्य कारणों से है। पहला और सबसे बड़ा कारण है OTP वेरिफिकेशन। OTP? हाँ, आजकल तो हर चीज में लगता है। बिल्कुल। पोर्टल पे लॉगिन करना हो, कोई डिटेल बदलनी हो, कुछ भी करना हो, OTP आता है, और वो आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही। अच्छा, तो अगर नंबर पुराना है या बंद हो गया तो आप पोर्टल ही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सही पकड़ा, आप अटक जाएंगे, लॉगिन ही नहीं होगा। ओह, ये तो वाकई बड़ी दिक्कत है। और दूसरा कारण क्या बता रहे थे आप? दूसरा कारण है कम्युनिकेशन, मतलब संचार। सरकार बहुत सारी जरूरी सूचनाएं, जैसे कोई नई स्कीम आई, कोई सब्सिडी का अपडेट है, वो सब SMS के जरिए भेजती है। अच्छा, डायरेक्ट मोबाइल पर? हाँ, अब सोचिए, कोई फायदेमंद योजना निकली, सरकार ने SMS भेजा, पर आपका नंबर तो पुराना था, तो पता ही नहीं चलेगा, मौका हाथ से निकल गया। बिल्कुल। तो बस एक नंबर अपडेट ना होने की वजह से कारोबारी जरूरी जानकारी और फायदों से चूक सकता है। ये तो साफ हो गया कि नंबर अपडेट रखना कितना जरूरी है। तो अगर किसी को करना हो ये अपडेट, तो मुश्किल तो नहीं है? प्रक्रिया क्या है इसकी? नहीं, स्रोत बताते हैं कि प्रक्रिया काफी सीधी है। हाँ, कैसे? आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। ठीक है। वहां आपको अपडेट डिटेल्स या अपडेट कैंसिल रजिस्ट्रेशन जैसा कोई ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनना है। फिर अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और फिर OTP डालकर वेरीफाई करना होगा। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल या फिर ईमेल दोनों पर आ सकता है। ये एक अच्छा विकल्प है। अच्छा, तो ईमेल का ऑप्शन भी है? ये ठीक है अगर मोबाइल में नेटवर्क ना हो या कुछ और दिक्कत हो। हाँ। तो वेरिफिकेशन के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। और फिर वहां आपको अपनी डिटेल्स एडिट करने, मतलब बदलने का ऑप्शन मिलेगा। बस वहां जाकर अपना नया मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और चाहे तो ईमेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं? हाँ, मोबाइल नंबर के साथ साथ ईमेल आईडी भी अपडेट करने का विकल्प होता है, उसे डालकर सबमिट कर देना है। स्रोत में शायद कुछ और जरूरी बातों का भी जिक्र था, जैसे आधार लिंकिंग के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जरूरी है कि जो नया मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वो आपके आधार से लिंक्ड हो। हाँ, ये आधार लिंकिंग वाली बात महत्वपूर्ण है। हाँ, और एक और अच्छी बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये अपडेट करने का काम सरकारी पोर्टल पर बिल्कुल मुफ्त है, कोई फीस नहीं लगती। ये बढ़िया है। बस ध्यान ये रखना है कि सारी जानकारी सही भरें, गलती ना हो। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बात ये है
कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना एक बात है, लेकिन उसे मेंटेन रखना, अपनी जानकारी को ताज़ा रखना उतना ही ज़रूरी है, खासकर मोबाइल नंबर। अगर कारोबारी चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं और बैंकिंग फ़ायदों का पूरा लाभ मिले, तो ये डिटेल्स एकदम सही होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक छोटी सी लगने वाली चीज़ है, पर बहुत अहम है। समय पर अगर अपडेट कर लेते हैं तो OTP से जुड़ी सेवाएं बिना रुकावट चलती रहती हैं और सरकार से आने वाली ज़रूरी सूचनाएं भी मिस नहीं होती। तो ये छोटे छोटे कदम ही बड़े फायदे पक्के करते हैं। हाँ, ये डिजिटल दुनिया में अपने बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए ज़रूरी मेंटेनेंस जैसा है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मोबाइल नंबर और ईमेल तो ठीक है, पर क्या ऐसी और भी जानकारी या दस्तावेज हो सकते हैं जिन्हें MSMEs को नियमित तौर पर चेक करते रहना चाहिए? मतलब ये पक्का करने के लिए कि वो हमेशा सरकारी मदद और नए अवसरों के लिए तैयार रहें? इस पर सोचने की ज़रूरत है शायद।